Hello everyone, welcome you all to Prime Mathematics. Today I am going to talk about JEE Advanced 2025 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास यहाँ दिया एंटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स P दिया है, Q मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल X और Y अननोन है और Z भी अननोन है। कह रहा है कि R एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसकी सारी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। क्लियर? तो हमसे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने कह रहा है क्यू आर इक्वल टू आर पी। सबसे पहले हम आर मैट्रिक्स को अगर अज्यूम कर लें, आर मैट्रिक्स को अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम कर सकते हैं हम अज्यूम कर सकते हैं आर मैट्रिक्स को x1 y1 x2 y2 वेयर x1 x2 y1 y2 ऑल आर नॉन जीरो। राइट, ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन जीरो। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यू आर इक्वल टू आर पी के ऊपर। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी, विच इम्प्लाइज जब हम क्यू मैट्रिक्स का आर मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? हमें यहां से मिलता है, हमको यहां से मिलेगा x x1 y x2, ये ऑप्टेन होगा। इसी तरीके अगला मिलेगा x y1 प्लस प्लस y y2। ओके, और इसी तरीके Z4 रो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ZX1 प्लस 4x2। अगला इसी तरीके मिलेगा ZY1 प्लस 4y2। ये हमारा क्या आता है? QR आता है। अब जब RP की बात करेंगे, R का मल्टीप्लाई P के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x1। राइट, अगला मैट्रिक्स मिलेगा 3y1। इसके बाद अगला मैट्रिक्स हमें मिलेगा 2x2 और लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा 3y2। राइट, तो अगर हम दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें मिलता है x(x1) प्लस y(x2) की वैल्यू 2x1 के बराबर आती। इसी तरीके x(y1) प्लस y(y2) की वैल्यू 3y1 के बराबर आती। नेक्स्ट इक्वेशन आती है z(x1) प्लस 4x2 2x2 के बराबर आती। इसी तरीके ZY1 प्लस 4y2 3y2 के बराबर आती। तो अगर हम इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें, ऊपर की इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें मिलेगा x माइनस 3 ऑफ y1 प्लस y ऑफ y2 इक्वल टू 0। अगला मिलेगा ZY1 प्लस y2 इक्वल टू 0। क्लियर? इसी तरीके इधर से हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगी? इन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x(x1) प्लस y, इट विल बी x माइनस 2x1। अगला मिलेगा प्लस y(x2), ये मिलेगा आपको 0 के बराबर। इसी तरीके लास्ट इक्वेशन zx1 प्लस 2x2, ये किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। अब हमें क्या करना है? यहां से हमें x और y कंडीशन चाहिए, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट किसका चाहिए? q माइनस 2i का। तो पहले हम देख लेते हैं q माइनस 2i हो चाहे 6i हो, हम मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? q माइनस अल्फा i। तो q माइनस अल्फा i कितना होगा? x y z4 माइनस अल्फा 0 0 अल्फा। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस अल्फा y z और अगला मिलेगा 4 माइनस अल्फा। तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस अल्फा i का,
तो हमें क्या चीज ऑब्टेन होगी, इट विल बी 4x माइनस 4 प्लस एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस जेड वाई, ये ऑब्टेन होगा। और हमें इन्हीं सब चीजों की वैल्यू निकालनी है। हमें 4 प्लस एक्स ऑफ, मतलब या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप z की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। इन कंडीशंस का फ्रेमवर्क करना। तो अगर हम यहां से y2 को उधर भेज दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इधर माइनस y2, और ये इधर आपके पास आ जाएगा माइनस y2। दोनों इक्वेशन कर देते हैं डिवाइड, तो x माइनस 3/z इज इक्वल्स टू y, राइट। सेम प्रोसीजर जरा इसमें इस्तेमाल करिए। अगर हम इन सभी टर्म्स को उधर भेज दें जीरो की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस y(x2) माइनस 2x2। अगेन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहां से आता है x माइनस 2/z इज इक्वल्स टू y/2। तो अगर आप देख ही सकते हैं हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, तो अगर हम इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो x माइनस 2/z इज इक्वल्स टू हाफ, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x माइनस 3/z। तो आप क्लियरली देख सकते हैं z अगर हमारा नॉन जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं तो z कैंसिल आउट हो जाएगा, और नॉन जीरो ऑलरेडी हमारे पास एंट्रीज दी हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x 2x माइनस 4 बराबर आता है x माइनस 3 के। बोले तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। अब यही x की वैल्यू 1 अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1/z y/2 के बराबर है। और अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आती है, -2/z y के बराबर आता है, राइट। दोनों इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन -2/z इक्वल टू y पे फोकस करें और -1/z y/2 पे फोकस करें, तो जब हम यहाँ y की वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1/z इज इक्वल्स टू हाफ -2/z। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ से z की तो कोई कंडीशन निकलती नहीं, यहाँ से z की कोई कंडीशन नहीं निकल पा रही। अब क्या करा जाए, अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना। अच्छा, उसकी कोई नीड भी नहीं हमें z और y की। अगर आप ध्यान से देखें तो zy का प्रोडक्ट ही तो चाहिए, तो zy का प्रोडक्ट यहाँ से कितना आता है, -2, पर x की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है। तो अब क्वेश्चन निकालने में तो कोई देर थोड़ी ना है, क्योंकि अब आपको x की वैल्यू 1 रखनी, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 5 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और zy की वैल्यू कितनी थी, -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह आ जाता है 6 माइनस 5 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। हम इसको लगते हैं अल्फा -3 अल्फा -2, बस। अब आपके पास जो भी अल्फा दिया, हमारे पास अल्फा अगर 2 है, हमें पता है अल्फा -3 अल्फा -2 डिटर्मिनेंट आता है, तो जब अल्फा के लिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 3 -1 0, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 6 रखते हैं तो मिलता है 3 और 4 12, यस, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। 3 रखते हैं तो 0 मिलता है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। yz की वैल्यू 2 अभी जस्ट हमने इवेल्युएट करी कि zy की वैल्यू -2 आ रही, पर ये कह रहे हैं 2 है, तो अगेन डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर आर ए एंड बी। थैंक यू सो मच।